Good evening, students. I greet all of you in this channel. वॉइस के अंतर्गत हम आपको बताएंगे जो है कि मॉडल वर्ब होते हैं। जो मॉडल वर्ब होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आट टू। अगर ये आया हुआ है एक्टिव वॉइस में तो हमें करना क्या है, हमें जो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेना है और सब्जेक्ट को जो है ऑब्जेक्ट बना लेना है। और जो ये मॉडल वर्ब आया हुआ है, जैसे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लिखो, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आट टू। इसके साथ बी लगा दो, बीई, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो और उसके बाद जो है बाई लिख करके ये जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिख दीजिए। जैसे हम लिखें वी शुड बाई आवर एल्डर्स, तो इसमें जो है वी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। शुड जो है मॉडल वर्ब है, ये है हमारी मेन वर्ब है, और आवर एल्डर्स हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको बनाना है पैसिव वॉइस में, तो हमें पहले ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए। आवर एल्डर्स शुड है, तो इसमें लिखा है मॉडल वर्ब के बाद बी लगेगा। आवर एल्डर्स शुड बी ओबेड बाई, वी का अस हो जाता है। इसमें देखिए इसका जो है एक्टिव वॉइस है, इधर पैसिव वॉइस है। इसमें लिखा है यू मस्ट फिनिश द वर्क, तुम्हें जो है काम को जो है अवश्य खत्म कर देना चाहिए। यू मस्ट फिनिश द वर्क। अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, ये मॉडल वर्ब है, ये वर्ब है, ये जो है ऑब्जेक्ट है। तो अब इसको बनाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, द वर्क मस्ट है तो मस्ट बी हो जाएगा, मस्ट है तो मस्ट बी, द वर्क मस्ट बी, और की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड बाई यू। ही कैन डू दिस, ही कैन डू द वर्क, तो यहां पर ऑब्जेक्ट है द वर्क, लिखेंगे द वर्क कैन बी, द वर्क कैन बी डन बाई हिम, द वर्क कैन बी डन बाई हिम। सी में टेक सम जूस लिखा है, सम जूस यहां पर ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये जो है सब्जेक्ट है। अब यहां पर मे है तो मे भी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है सम जूस, सम जूस मे बी, सम जूस मे बी टेकन बाई, सी है तो हर हो जाएगा। दे ऑट टू सर्व द पुअर, यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है द पुअर, तो पहले लिखेंगे द पुअर को सब्जेक्ट बना लेंगे, द पुअर ought to be served by, दे का them हो जाएगा। We must obey the rules, यहां पर रूल्स जो है ऑब्जेक्ट है, लिखेंगे the rules must be obeyed by us, obeyed by us। We must obey the rules of the road, यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है द रूल्स ऑफ द रोड है, यहाँ ओबे है, मस्ट है, यहाँ पर वी क्या है, सब्जेक्ट है, तो हमारा ऑब्जेक्ट है द रूल्स ऑफ द रोड, द रूल्स ऑफ द रोड, the rules of the road must be
must be obeyed by us. The rules of the road must be obeyed by us. He should please her. यहाँ पर हर जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। शुड है तो शुड बी हो जाएगा। सी शुड बी प्लीज्ड। She should be pleased by, he है तो क्या हो जाएगा? him। she should be pleased by him। he का him हो जाता है। I can assure him है, यहाँ him है, यहाँ पर he हो जाएगा सब्जेक्ट ग्रुप में। ही कैन बी, ही कैन बी एश्योर्ड बाई, आई है तो मी हो गया। इस तरीके से जो है हम मॉडल वर्ब का जो है एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं। देखिए इसमें कुछ रूल्स हैं। यदि एक्टिव वॉइस में इज, एम, आर, वाज, वर +2 + 1 की फर्स्ट फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस में इज, एम, आर, वाज, वर +2 के साथ बी लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगा। यानी यदि एक्टिव वॉइस में इज, एम, आर, वाज, वर +2 + 1 की फर्स्ट फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे? इज, एम, आर, वाज, वर +2 + बी + वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, नियम है। फिर है यदि एक्टिव वॉइस में हैज, हैव, हैड +2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस में हैज, हैव, हैड +2 + बी + वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है। तीसरा नियम है यदि एक्टिव वॉइस के वाक्यों में वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है एक शब्द या फ्रेज न होकर एक क्लॉज होता है। अगर एक्टिव वॉइस के वाक्यों में वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है एक शब्द या फ्रेज ना होकर के एक क्लॉज होता है तो पैसिव वॉइस में वर्ब के सब्जेक्ट के स्थान के लिए इट का प्रयोग करते हैं। तो पैसिव वॉइस में जो वर्ब का सब्जेक्ट होगा वो इट होगा, यानी उसको हम इस तरीके से शुरू करते हैं, इट इज + वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर के प्रयोग करते हैं इसको। अब जैसे हम सेंटेंस के माध्यम से इनको देखें, जैसे ही इज टू हेल्प मी लिखा हुआ है, इज है, इज टू + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसमें क्या होगा? मी है, ऑब्जेक्ट हमारा है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। आई के साथ एम लगता है तो लिखेंगे आई एम टू बी हेल्प्ड, बाई, ही है तो हिम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में। आई वॉज टू असिस्ट हिम, यहां पर हिम है ऑब्जेक्ट तो इसको सब्जेक्ट के रूप में क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। ही वाज टू बी असिस्टेड, by me, he was to be assisted by me, आई का मी हो जाएगा। we have to guide him, यहां पर him है ऑब्जेक्ट के रूप में है तो ही बन जाएगा इसका। he has to, ही के साथ has to लगेगा, he has to be guided, by, we का हो जाएगा us, he has to be guided by us। they say that the king is coming, अभी हमने बताया कि एक्टिव वॉइस के वाक्यों में वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है एक शब्द या फ्रेज ना होकर एक क्लॉज होता है
तो पैसिव वॉइस में वर्ब के सब्जेक्ट के लिए इट का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां लिखा गया दे से दैट द किंग इज कमिंग, यहां पर देखिए दैट द किंग इज कमिंग जो है आपका ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और देश से क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज है। अब यहां पर क्लॉज है, अब ध्यान देना है, अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, एक शब्द या फ्रेज नहीं है, यहां पर क्या है, दे सब्जेक्ट है और से क्या है, वर्ब है, दैट द किंग इज कमिंग जो है ऑब्जेक्ट है। लेकिन जो दैट दे कमिंग जो ऑब्जेक्ट है इस वर्ब से का एक क्लॉज के रूप में है। तो पैसिव वॉइस में जो है वर्ब के सब्जेक्ट के लिए, इसके सब्जेक्ट के लिए हम इट का प्रयोग करें। यहां पर लिख सकते हैं इट इज सेड लिख करके, और उसके बाद जो है उस पूरे क्लॉज को हम जो करके उतार देते हैं। इट इज सेड दैट, इसका हो जाएगा इट इज सेड दैट, it is said that the king is coming, the king is coming, it is said that the king is coming. People believe that doctors are second to God, लोग विश्वास करते हैं कि डॉक्टर जो होते हैं वो भगवान के दूसरे रूप होते हैं। अब यहां पर देखिए पीपुल क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है, बिलीव है। अब इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है दैट डॉक्टर्स आर सेकंड टू गॉड, जो दैट का यानी इस वर्ब बिलीव का जो ऑब्जेक्ट है वो क्लॉज है। अगर किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट क्लॉज हो तो हमें जो है क्या करना चाहिए, पैसिव वॉइस में वर्ब के सब्जेक्ट के लिए हमें इट का प्रयोग करना चाहिए। यहां पर हम इट का प्रयोग करके लिखें इट इज, बिलीव है तो बिलीव्ड हो जाएगा, इट इज बिलीव्ड दैट, उसके बाद सब उतार लेंगे, इधर वाला जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला पोर्शन पूरा उतार लेते हैं। दैट डॉक्टर्स आर सेकंड टू गॉड, आर सेकंड टू गॉड, इस तरीके से जो है हम सेंटेंस को लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में हम आपको मिलते हैं, इसके जो है पैसिव वॉइस की अगली वीडियो में फिर हम मिलेंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।